गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मिथिलेश चौधरी, स्पीकर ऑफ संध्या फ्लेक्स ग्रुप, आपका हार्दिक स्वागत करता। आज का जो टॉपिक, हाउ टू थिंक व्हेन यू आर इन ए प्रॉब्लम। कैसे सोचे जब आप किसी समस्या में हो। कैसे सोचे अगर आप किसी समस्या में हो। ये सब्जेक्ट पर जाने से पहले मैं अपने बिजनेस के बारे में बता देना चाहता हूँ। संध्या फ्लेक्स ग्रुप आपके लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो या आरसीसी कंस्ट्रक्शन हो या सिविल कंस्ट्रक्शन हो या डैम्स कंस्ट्रक्शन हो या वाटर टैंक कंस्ट्रक्शन हो, सारे कंस्ट्रक्शन में लगने वाला प्रोडक्ट पीवीसी वाटर स्टॉपर होता है और कैनाल वगैरह में लगने वाला जो प्रोडक्ट होता है NCL NCT होता है। एज पर IS 15058 के हिसाब से बनाया जाता है। उसका जो प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी जो है एज पर IS 15058 के हिसाब से बनाया जाता है। तो आए दिन कस्टमरों का सवाल बहुत गंभीर आता है। जब मार्केटिंग टीम उनसे कम्युनिकेशन करती है, कम्युनिकेशन के दरमियान उनके कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो हम आपको वीडियो के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता है। आपको, हमको, हम सबको मालूम होना चाहिए कि इंडिया का जो टेम्परेचर होता है क्लाइमेट के हिसाब से, वेदर के हिसाब से, मंथ के हिसाब से कम होते जाता है, फिर बढ़ते जाता है। तो मैक्सिमम जो इंडिया का जो टेम्परेचर है, जिसे साउथ में टेम्परेचर ज्यादा होता है, जिसे मैक्सिमम टेम्परेचर बोलो तो ज्यादा से ज्यादा 48 डिग्री तक जाता है। तो पीवीसी वाटर स्टॉपर का जो कोई भी प्रोडक्ट को टेस्ट करने का जो एटमॉस्फेयर होता है, टेम्परेचर होता है, वो कितना होता है, तो एट द रेट 27 डिग्री टेम्परेचर होता है। 27 डिग्री टेम्परेचर को ही लेबोरेटरी ने अप्रूवल दिया है। कहीं भी टेस्ट होता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी, तो उसके लिए एक टेम्परेचर डिसाइड किया गया है, उस टेम्परेचर पर टेस्ट किया जाता है। तो पीवीसी वाटर स्टॉपर क्या है? पीवीसी विनाइल क्लोराइड इसका केमिकल नेम है। उससे बनाया जाता है। उसमें काफी रेनफोर्समेंट, एंटी डिग्रेडेंट, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोसेसिंग ऑयल एंड रेनफोर्समेंट, व्हाइट रेनफोर्समेंट, ब्लैक रेनफोर्समेंट ऐड करने के बाद उस जो कंपाउंडिंग होता है, उसके बाद मिक्सचर में उसको ग्रेनुअल निकाले जाते हैं। ग्रेनुअल्स के बाद आपका जो थर्ड पॉइंट आता है, प्रोसेस आता है, मिक्सचर आता है, जिसमें 40 से 50 डिग्री टेम्परेचर तक मेंटेन किया जाता है ताकि एक्सट्रूडिंग में जाने के बाद उसको अनइवन शेप न आए। फिर एक्सट्रूडिंग के थ्रू फाइनल प्रोडक्ट निकलता है। तो फाइनल प्रोडक्ट जब आपको डाई के थ्रू पास होता है तो वहां पे एक चिली वाटर के थ्रू पास करना पड़ता है, जिसका चिली वाटर का जो टेम्परेचर होता है 10 डिग्री से आपको 27 डिग्री तक मेंटेन किया जाता है। तो उसके थ्रू वाटर स्टॉपर पास होकर के फिर सामने जाकर के टेकअप के थ्रू कॉइल हो जाता है। फिर वो आप मेजरिंग होता है और फाइनली वापस मेजरमेंट लेने के बाद फाइनली उसको पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो आपने देखा कि पीवीसी वाटर स्टॉपर का प्रोसेस क्या है। आए दिन कस्टमर पूछते हैं कि हमारा टेम्परेचर इतना है, तो आपको बता देना चाहता हूं कि इंडिया में सबसे ज्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर 48 डिग्री टेम्परेचर होता है। और पीवीसी का जो नेचर होता है, जैसे कि 100 डिग्री के ऊपर जाएगा तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है। उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, हर एक चीज का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। इंसान हो या कोई भी मेटल हो या कोई भी वस्तु हो, उसका एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। चाहे गोल्ड हो या आयरन हो या कोई भी केमिकल्स रहने दो, उसका एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन बहुत सारा केमिकल और इंग्रेडिएंट लिया जाता है, जैसे कि ऑयल, प्रोसेसिंग ऑयल है तो उसका फ्लैश पॉइंट देखा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट देखा जाता है। उसी तरह से आपका जो है उसमें सारे केमिकल, जैसे अस्टेरिक एसिड होता है तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसका
भी सॉफ्टनिंग पॉइंट देखा जाता है, कितने डिग्री पर सॉफ्ट हो रहा है। तो बहुत सारा राम जैसे कार्बन ब्लैक उसमें यूज होता है, तो कार्बन ब्लैक का भी उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी देखा जाता है, उसका आइस कंटेंट देखा जाता है कि जलने के बाद कितना बचता है, और उसका मॉइस्चर कंटेंट भी देखा जाता है। मॉइस्चर इज इम्पोर्टेंट फॉर द रॉ मटेरियल। अगर कंपाउंड के अंदर मॉइस्चर कंटेंट मिक्सचर में इसलिए डाला जाता है कि जो भी उसके अंदर मॉइस्चर रहेगा, तो अगर मॉइस्चर आने से पोरोसिटी बनता है, प्रोडक्ट के अंदर क्या बनता है, पोरोसिटी बनता है। पोरोसिटी का मतलब आप समझ पा रहे हैं ना, जैसे कि जब कोई भी चीज को हम काटते हैं, उसको कट करते हैं, उसके अंदर एयर का पैकेट रहता है, तो जहाँ पे पोरोसिटी आ जाएगी तो उससे उसका ताकत कम हो जाती है। आप देखे होंगे कि एक बहुत मोटा आदमी जो होता है कि 100 क्विंटल का 100 का और 150 केजी का वेट रहेगा, लेकिन उसके अंदर वेट इतना है, उसके अंदर पोरोसिटी इतनी रहती है, इधर मारे तो आवाज आता है, हमारे पेट में मारे तो नहीं आवाज, को मारे तो आवाज आता है, उसको पोरोसिटी बोलते हैं। जिसके अंदर पोरोसिटी रहता है, चाहे इंसान हो चाहे वस्तु हो, तो उसमें ताकत नहीं होती है। जैसे एक घड़ा है, उसको दबा के मारे तो पचक जाता है, कि कोई एक सॉलिड पीस रहे तो मारे तो पचकता नहीं, आपको ही मार लगता है। जैसे बैलून है, उसको मारे तो पचक जाता है, उसके अंदर पोरोसिटी हवा भरा हुआ है। उसीलिए से जो प्रोडक्ट बनता है, कंपाउंडिंग होता है, तो मॉइस्चर निकाला जाता है या मॉइस्चर टेस्ट किया जाता है। जैसे आप कोई भी फिलर लेते हो तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1% से उसमें रॉ मटेरियल के अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, तो आपका जो प्रोडक्ट में पोरोसिटी बनेगा, डाई के अंदर बबल्स बनेगा, और प्रोडक्ट का जो स्ट्रेंथ जो है, पोरोसिटी जो उसका स्ट्रेंथ को, जो टेंसाइल प्रॉपर्टी को कम कर देगा, इलोंगेशन प्रॉपर्टी को कम कर देगा, और उसका लाइफ जो है ज्यादा नहीं रहेगा। इसलिए अब आपको बता देना था, जो टेम्परेचर आप पूछते हो, तो टेम्परेचर जो है अगर कंपाउंडिंग करने के बाद तो 260 डिग्री तक टेम्परेचर ले सकता है। बिफोर कंपाउंडिंग आपको 100 डिग्री पर प्योर, अगर पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है 100 डिग्री टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे सीजन चेंज होता है, जैसे विंटर सीजन में वो वही पीवीसी वाटर स्टॉपर हार्ड हो दिखता है, जैसे सनलाइट पड़ेगा तो सॉफ्ट हो जाता है। तो पीवीसी वाटर स्टॉपर का ये नेचर है। अब हम आ जाते हैं अपने सब्जेक्ट पर, आज का वीडियो पे। थिंक इन ए राइट वे, कम आउट ऑफ योर बिलीफ एंड लिव इन रियलिटी। एक सही तरीके से सोचे, अपने विश्वास से बाहर आए और वास्तविकता में रहे। आपका जो सोच होता है, आपका जो थॉट होता है, जैसे कि आपने देखा कि कैसे सोचे जब आप किसी समस्या में हो। हर इंसान के पास समस्या है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, जिंदगी ही प्रॉब्लम का दूसरा नाम है। तो कौन इंसान है और कौन सा वस्तु है जिसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप पेन भी लिखने चलते हो तो कभी कभी इंक खत्म हो जाता है, पानी पीने को उठाते हो बोतल तो पानी बोतल में नहीं रहता है, तो आप जो गाड़ी चलाते हो तो कभी कोई हवा नहीं रहता। तो प्रॉब्लम तो हर जगह है, प्रॉब्लम के बिना तो जिंदगी ही नहीं है। लेकिन उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, एक सही तरीके से सोचे, अपने विश्वास से बाहर आए और आप वास्तविकता से। तो जहाँ विश्वास है, जहाँ पर बिलीव है, वहां पर प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पर बिलीव नहीं है, वहां पर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। जहाँ विश्वास के अलावा रियलिटी भी होनी चाहिए। जैसे कि रियलिटी मीन्स जहां पर रियलिटी है वहां पर भरोसा है, ट्रस्ट है। जैसे कि आपका माँ है तो आप रियलिटी है, मेरी माँ है, वहां पर तो कोई विश्वास और अविश्वास करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपका कंपनी है तो रियलिटी है, हम वहां पर ड्यूटी तो है ही। तो रियलिटी पर विश्वास सब विश्वास की बातें नहीं होती। जब हम नए जगह पे जाते हैं, नए क्लाइंट से मिलते हैं, तो वहां पे हमको ये दोनों चीज देखनी पड़ती है कि क्या वो रियलिटी है, वो रियली बोल रहा है, या उस पर भरोसा करने के लायक है या नहीं है। तो प्रॉब्लम का जड़ तो हम ही होते हैं। अगर विदाउट समझे, उसका रियलिटी समझे, बिना ट्रस्ट का हम कोई काम उसके साथ कर लेते हैं तो हम प्रॉब्लम में चले जाते हैं। तो रियलिटी को समझिए, उसी जगह पर विश्वास करना होता है जहां पर रियलिटी हो, क्या वास्तविकता हो। हा? अगर आप पेन लेते हो, आपको मालूम होना चाहिए कि पेन हमारे लिए व्हाइट बोर्ड मार्कर का काम करेगा, रेड कलर है, रियलिटी है इसका, तब इसको परचेज करते हो। अगर आपको भरोसा ही नहीं है, अगर रियलिटी है तब आपको भरोसा आ रही है। जब तक आपको रियलिटी को समझो मत। अब ये लैपटॉप है,
तो इसका फंक्शन क्या है और डेस्कटॉप का फंक्शन क्या है, तभी तो आप रियलिटी समझ रहे हो कि यही रियल में यही है, तब आपको भरोसा होता है। हर आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ट्रस्ट नहीं करना चाहिए जब तक उसका रियलिटी को, वास्तविकता को समझते नहीं हो, तो आप उस पर भरोसा मत करिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। Think where the problem came from. If it is a person, ask the person. If it's a thing, try to think. सोचे कि समस्या कहाँ से आती है। यदि यहाँ एक व्यक्ति है तो व्यक्ति से पूछे, कोई चीज है तो सोचने की कोशिश करे। प्रॉब्लम कहाँ से आती है? जैसे आपको बताया कि जिंदगी प्रॉब्लम है, बड़े से छोटे होते हो, विदाउट प्रॉब्लम तो आपको एक्सपीरियंस भी नहीं आता। जितना प्रॉब्लम आपको फेस करोगे उतना ही आप स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम किधर से आया? किसी पर्सन से आया? प्रॉब्लम दो तरह से आता है, एक तो वास्तु से आती है और एक प्रॉब्लम जो है इंसान से आती है। लाइफ में तो दो ही प्रॉब्लम आता है ना आपको, एक तो आता है पर्सन से आता है और एक जो प्रॉब्लम आती है एक वास्तु से आती है। जैसे आप ड्यूटी आना चाहते थे मगर आपका गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, या गाड़ी का प्रॉब्लम आ गया, या हवा पंचर हो गया, तो वास्तु की प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे? आप मशीन चलाने जाते हो, प्रोडक्शन में जाते हो, चालू करने तो मशीन ब्रेकडाउन हो जाती है, तो आप प्रोडक्शन नहीं निकाल पाते हो, ऑपरेटर बैठ जाता है, कंपनी का लॉस हो जाता है, तो वो वास्तु का प्रॉब्लम हो गया। तो मशीनरी एक वस्तु है, निर्जीव चीज है, उसमें जान तो आप ही डालते हो। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा? उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना होगा। आप घर से निकलो तो जैसे पार्किंग में जाते हो तो गाड़ी को अच्छी तरह से देख लो, भैया इसमें हवा है कि नहीं है, कल हमको चलेगा कि नहीं, इसमें पेट्रोल है कि नहीं। उसी तरह से आप जो मशीनरी यूज करते हो प्रोडक्शन में, उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होना चाहिए। जैसे हम लैपटॉप यूज करते हैं, लैपटॉप जाने से पहले अपना टेबल को नीट एंड क्लीन कर देना चाहिए, प्रॉपर तरीके से शट डाउन करके जाना चाहिए, सारे स्विच ऑफ करके जाना चाहिए, ताकि हम कल के लिए फिर हम नए तरीके से हमारा लैपटॉप हमारे को साथ देगा। जैसे फोन हम यूज करते हैं, ये फोन को 100 जैसे कि हम 100% रिचार्ज करके निकलेंगे तभी तो हम पूरे दिन इस पर बात कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो वास्तु की प्रॉब्लम को तो जितना जल्दी हो सके सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन पर्सन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो आपको बहुत दिक्कत होती है। उससे तो पर्सन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पर्सन से मिलना होता है, उससे बात करना होता है। किसी भी चीज को आपके अंदर कुछ भड़ास है, कुछ सोच है, तो सामने वाले को बोल डालो, तभी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आप कुछ अंदर सोच के बैठे हो तो आप बोल नहीं पाते हो, तो आपकी प्रॉब्लम जो है, आपका सोच जो है, दूसरा ऑलरेडी आपका कुछ बोलने वाले हो। हाँ, आपके अंदर जो भरा हुआ है, इनपुट है, इनलेट है, आउटलेट कर दो ना उसको। आप खाना खाए, सुबह बाथरूम नहीं जाओगे, पानी पिए, यूरिन नहीं जाओगे, तो आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए आपका जो अंदर है उसको निकाल डालो, फिर तब जब खाली रहेगा तब तो दूसरा चीज लेके आओगे आपके माइंड में। आपके माइंड में गोबर घी सब भरा हुआ है, आपके माइंड में गलत फहमी भरा हुआ है किसी के प्रति, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, अपने बॉस के प्रति, अपने स्टाफ के प्रति। तो आप पहले उसको निकाल डालो ना, उसको बात करके खत्म कर दो, फिर आप नए तब जाके काम कर सकते हैं। आपके अंदर कुछ गलत फहमी है, वो समस्या है, वो पर्सन की समस्या है। वो जब तक उस समस्या को समाधान नहीं कर लेता है तो दूसरा काम नहीं कर सकता। जिस तरह से मशीन को चलाना है, गाड़ी को चलाना, तो जब तक उसमें हवा नहीं भर दोगे, डीजल नहीं भर दोगे, तो गाड़ी चलेगी नहीं। उसी तरह से जो भी आपके दिमाग में भरा हुआ वो प्रॉब्लम का जड़ है पर्सन के अंदर, वो अपने दूसरे को शेयर कर दो, जिससे आपको प्रॉब्लम होने वाली उसको बात कर लो, तो आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। वो आपको जो खाली जगह रहेगी तो आप अच्छे चीज को भर सकते हो। पहले से जिस रूम में कचरा भरा हुआ है वो आप अच्छा चीज कैसे रख सकते हो? पहले तो कचरा को निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट, तो आपने देखा कि आज का जो वीडियो था, हाउ टू थिंक व्हेन यू आर इन द प्रॉब्लम।
आप सोचिए कि प्रॉब्लम कहां से आया, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे फैमिली लाइफ हो, प्रॉब्लम को जड़ तक पहुंचिए। और मेरा जो विचार है ना, इंसान को पैसा के पीछे नहीं भागना चाहिए, पैसा इंसान के पीछे भागना चाहिए। आपको पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, पैसा आपके पीछे भागना चाहिए। आज हम लोग जितने भी लोग सक्सेस हुआ है, जितने भी लोग सक्सेस हुआ है ना सर, वो पैसे के लिए नहीं परवाह किया है। आपको मुंह मांगा डिमांड को अगर कोई पूरा करता है, डिमांड किसका पूरा किया जाता है, आप समझ में आता है? डिमांड किसका पूरा किया जाता है? जिसका यूज जो है थोड़ा दिन के लिए रहता है। अंडरस्टैंड? डिमांड उसी का पूरा होता है जिसका यूज ओनली क्षण भंगुर के लिए है। लॉन्ग लाइफ के लिए कोई डिमांड पूरा नहीं करता है। अंडरस्टैंड? जैसे आप एक दिन के लिए बैंड बाजा बजाते हो तो एक दिन के लिए उसको डिमांड रहता है कि इतना हम पैसे लेंगे तो बैंड बाजा बजाएंगे। एक टेंट वाला रहता है, एक दिन का डिमांड करता है कि 10,000 रुपया देगा तभी आपका टेंट 5,000 में नहीं जाता है ना। तो जहां पर डिमांड आपका आ जाता है ना, जहां पर डिमांड वर्ड आ गया, चाहे हम पर्सनल लाइफ में हो, क्या आप अपने घर में डेली डिमांड कर सकते हो कि मेरे को यही खाना खाना है? नहीं। वही टिकाऊ होता है जहां पर डिमांड नहीं होता है। कोई भी वस्तु का परमानेंट कब होता है? जब वहां पर डिमांड ना हो। जैसे आप फैमिली में जो बना दी आपकी माँ, जो आपकी बहन बना दी, जो आपकी वाइफ बना दी, उसी में खा के आपको सेटिस्फेक्शन हो गए तो वो फैमिली लंबा टाइम तक चलेगी। उसी तरह से हमको पैसे के पीछे भागना नहीं चाहिए, पैसा हमारे पीछे भागना चाहिए। हमको ऐसा एबिलिटी लाना चाहिए। लोग आप नौकरी के लिए जाते हैं 10 जगह इंटरव्यू देने के लिए, तो डिमांड करते हैं मेरे को तो इतना ही सैलरी चाहिए, मेरे को वहां पर इतना मिल रहा था। अंडरस्टैंड? आप समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। था वो तो पास्ट हो गया भैया, लेकिन प्रेजेंट में आपकी औकात क्या है, आपकी हैसियत क्या है? जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप गए हो उसको क्या दे सकते हो? आप बोलते हो कि 50,000 रुपया हमको पेमेंट चाहिए, 1 लाख का काम करोगे? मैं बोलता हूं कि आपको 50,000 मैं दे दिया, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को पर मंथ 50,000 दे दिया, लेकिन 60,000 का बिजनेस आपको नहीं लाओगे तो क्या करना? आप ही उस 50,000 डिमांड करने वाले को पूछिए। आप अपने माँ से बोलते हो कि मेरे को आज चिकन बिरयानी चाहिए, ठीक है, एक दिन वो चिकन बिरयानी खिला देती है। आप अपने वाइफ को बोलते हैं कि आज मेरे को तो मटन बिरयानी चाहिए, इडली चाहिए, डोसा चाहिए, एक दिन कैसे भी एडजस्ट करके खिला देती है। फिर दूसरे दिन पूछते तो वही पूछती है कि तुम ला के दो ना भैया, दोबारा बनाने के लिए मटेरियल ला के दे दो बेटा, मैं तो तुमको चिकन बिरयानी खिलाती हूं, दे पाओगे? इसलिए नो डिमांड। जिसने भी डिमांड किया वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ा, वहां पर सिक्योरिटी नहीं रहती है। मैं भी एक जमाने में आपका जो भी मैं बोलता हूं ना सर, मेरे फ्रेंड, लाइफ का हकीकत बोलता हूं, किसी किताबों में नहीं रहता। मैं भी अपना जिंदगी शुरुआत किया था गवर्नमेंट जॉब से, फिर प्राइवेट जॉब में लालच में आया, फिर मेरे को लालच आते गया, मैं फिर दूसरे पैसे जहां मिला, जहां गया, जहां पर जिसने ज्यादा पैसे दिया वहां पर मेरे को सिक्योरिटी नहीं मिला। वो लोग मेरे को 1 साल तक यूज किया, सारा प्रोडक्ट को सेट किया, इसके बाद हमारा रिस्पेक्ट को कम किया, फिर हम दूसरे जगह पर गए, उससे भी ज्यादा पैसे मिला, फिर हमारा को यूज किया, तो सिक्योरिटी कहां मिला मेरे को? मैंने डिमांड किया और डिमांड पूरा किया। सामने वाला भी सही है, हम भी सही, सामने वाला सही है, मैं गलत। वो बोला, मैं तो नहीं बोला कि आपको जिंदगी भर
ऐसी सैलरी पर काम कराऊंगा। उसकी जरूरत थी, आपका डिमांड का पूरा किया। अब बोले 1 लाख रुपया सैलरी चाहिए, 1 लाख दिया, लेकिन जितना दिन उसको यूज करना था आपको यूज किया। फिर बोला कि आपका यूज खत्म है सर, 14 साल, अब मैं आपको 1 लाख रुपया देने में सक्षम नहीं है। 1 लाख के जगह पर मैं 4 स्टाफ रख देगा, जो आपने 4 स्टाफ को हमारे को ट्रेन कर दिया, अब आपका जरूरत नहीं है। तो नो डिमांड। अगर लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए, लाइफ में आपको सुकून की जिंदगी चाहिए, डिमांड वर्ड निकाल दो तो जिंदगी सुकून से गुजरेगी। आज के साथ मैं अपना वीडियो को, सर मैं बार बार बोलना तो भूल ही जाता हूं आपको, मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर आने वाला वीडियो नोटिफिकेशन आए और आपका लाइफ को बदलने वाला रहेगा, आपका सोच को बदलने वाला। इसलिए आज का जो वीडियो आपने देखा कि प्रॉब्लम इज एवरीवेयर, प्रॉब्लम इज ए लाइफ, विदाउट प्रॉब्लम का कोई भी जिंदगी नहीं है। सुबह से शाम तक हमारे साथ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, समस्या ही समस्या है। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए जो हमने आपको टिप्स बताया वो धीरे धीरे अपनाइए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, लेकिन प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगा। हाँ, एक बार अगर इंसान बीमार हो जाता है ना सर, तो एक बार अगर इंजेक्शन लग जाता है उसके किसी भी पार्ट में, तो बार बार उसको इंजेक्शन ही लगवाना पड़ता है। डॉक्टर भी बोलता है कि मैं कोई भगवान नहीं हूं, इसलिए प्रॉब्लम ही बोलता है कि मैं कोई भगवान नहीं कि तुमको छोड़ के चले जाएंगे। जिस तरह बीमारी, एक शुगर पेशेंट को शुगर हो जाता है, उसका दोस्त बन जाता है, उसको दोस्त बना लेने में फायदा है। बीपी हो जाता है तो उसे घबराइए नहीं, उसको साथ लेके चलिए। हाइपरटेंशन हो जाता है उसको भी जिंदगी का एक पार्ट बना लीजिए। उसी तरह से प्रॉब्लम को भी अपने जिंदगी का साथी बना लीजिए। प्रॉब्लम कभी छोड़ के जाने वाला नहीं है। तो आज का आपने वीडियो देखा कि हाउ टू थिंक व्हेन यू आर द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम किधर से आता है, प्रॉब्लम किधर से भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। इसलिए मेरे दोस्त, अगर ये वीडियो का आपको समझ में आता, अपने नेटवर्क में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।